हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन ले। तजुर्बा हयातियात जमात दहुम बाब दुवम अमल तनफ़ुस के तहत आज हम बात करने वाले हैं अमल तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है या कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। अगराज़ व मक़ासिद या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि तजुर्बे के ज़रिए साबित करना कि अमल तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। दरकार अशिया: सूखे बीज या ड्राई सीड, उपजते हुए बीज या जर्मिनेटिंग सीड्स, 2 अदद बोतलें या 2 बॉटल्स, 2 अदद बीकर या 2 बीकर्स, चूने का पानी या लाइम वाटर। अब आइए बात करते हैं तरीक़ेकार की। 2 साफ़, शफ़ाफ़ और बड़े मुंह वाली बोतलें लीजिए। सूखे बीजों को एक बोतल में डालें, उपजते हुए बीजों को दूसरी बोतल में डालें। दोनों बीकरों में मसावी मकदार में चूने का पानी या लाइम वाटर डालें। अब उसके बाद इन दोनों बीकरों को दोनों बोतलों में बताए गए तरीक़े के मुताबिक रखिए और दोनों बोतलों के मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। अब आप इन आलात को 2 या 3 दिन के लिए बग़ैर खलल के रख छोड़ें। अब आइए बात करते हैं मुशाहिदे या ऑब्ज़र्वेशन की। आप मुशाहिदा करेंगे कि क्या तब्दीली वाक़ई हुई। चूने का पानी जो उपजते हुए बीजों के साथ रखा गया था उसका रंग तेज़ी के साथ दूधिया हो गया, जबकि सूखे हुए बीजों में ये अमल बहुत सुस्त रहा। ज़रा सोचिए इसकी वजह क्या हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी उपजते हुए बीजों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन या तनफ़ुस की शरह सूखे बीजों से ज़्यादा होती है, यानी उस बोतल में ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज अमल में आया जिसमें उपजते हुए बीज मौजूद थे। तो रिज़ल्ट ये है या इसका नतीजा ये है कि ये तजुर्बा साबित करता है कि अमल तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज अमल में आता है। अब आइए दूसरे तजुर्बे की बात करते हैं, यानी अमल तनफ़ुस के दौरान हरारत का इखराज अमल में आता है। हीट एनर्जी इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम पिछले सेशन में ये जान चुके हैं कि ग़िज़ा की तकसीद के ज़रिए कुछ मकदार में तवानाई खारिज होती है जो हरारत पैदा करती है। इस चीज़ को हम एक मशगले या तजुर्बे के ज़रिए बआसानी समझाया जा सकता है। तजुर्बे से एक दिन पहले 2 बीकरों में बीजों को लीजिए। एक बीकर में थोड़ा सा पानी डालिए और बीजों को एक रात रख छोड़िए। दूसरे दिन 2 थर्मास की बोतलें लीजिए और एक में उपजते हुए बीजों को मुंतकिल करके दूसरे में खुश्क बीजों को मुंतकिल कीजिए। थर्मास की बोतलों में थर्मामीटर्स डालकर उसके मुंह को कॉर्क से अच्छी तरह बंद कीजिए। इस बात का ख्याल रखें कि थर्मामीटर्स बीजों में डूबे रहें। अब हर 2 घंटे के वक्फे से तपिश को नोट कीजिए और ये अमल मुसलसल 24 घंटे कीजिए। आप मुशाहिदा करेंगे कि उपजते हुए बीजों में मौजूद थर्मामीटर्स की तपिश में इजाफ़ा होगा, जबकि खुश्क बीजों वाले थर्मामीटर्स में इजाफ़ा नहीं होगा। इससे ये बात साबित होती है कि अमल तनफ़ुस के दौरान हरारत का इखराज अमल में आता है।